आपको समांतर श्रेणी के 5.2 का 5वां नंबर सवाल बताने वाले हैं। समांतर श्रेणी के 5.2, ठीक। 5वां सवाल, समांतर श्रेणी -5 कामा -5/2 कामा 0 कामा 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा है उसको क्या कहेंगे? ये। इसको क्या कहेंगे? ये। जो सबसे पहले इसको हम ये मानेंगे पहला पद, ठीक। तो ये बराबर कितना हो जाएगा? -5 और डी, यहाँ देखिए डी बराबर क्या होगा? डी बराबर होता है T2 - T1। इसको हम क्या कहेंगे? T1 T2। 11वां डी बराबर होता है दूसरा पद, क्या? दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना लेगा? ये पहला पद हुए, दूसरा पद हुए, तीसरा पद हुए, चौथा पद हुए। ऐसे ऐसे जाकर के हमको 11वां पद याद करना है, ठीक। तो दूसरा पद लिखा है -5/2, फिर माइनस पहला पद कितना लिखा है? -5। तो हम -5 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। ये हो गया -5/2, माइनस माइनस का +5। अब बटा 1 करके अब हल कर लीजिए। 5 करना -5 +5 दूनी 10 बटा 2 एकम 2। दोस्त 10 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 5/2। मान लीजिए कि क्या आ गया? डी सार्वंतर। डी का मान कितना आ गया? 5/2। और n बराबर दिया है, क्या दिया है? 11, ठीक। दोस्त हम फार्मूला क्या लगाएंगे? Tn बराबर होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। हमको nवां पद, तो nवां पद का हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? Tn बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी। अब ये का मान -5 प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान कितना आया है दोस्त? 5/2। ये हो जाएगा -5 प्लस 11 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 10। यहाँ इंटू में गुणा 5/2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। यहाँ आ गया -5 प्लस और यहाँ 5 गुणे 5 पचाहम 25 और 25 में से 5 घट जाएगा, क्यों कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना बचेगा? 20। अतः 11वां पद कितना आ गया दोस्त? 20। ये आंसर हो गया आपका, ठीक। आप लगाइए इसको। 6वां सवाल देखिए दोस्त। 6वां सवाल दिया है, डी बराबर आपको दिया है -4। डी बराबर क्या दिया है? -4। n बराबर 7 और ये n चाहे मान लीजिए
लीजिए, चाहे टी एन मान लीजिए, चाहे एस एन, ये एन क्या दिया है, ये एन बराबर 4 दिया है, ये एन बराबर 4, तो ये का मान बताना है। वो तो ये का मान बताओ, क्या बताओ, ये का मान बताओ। ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ डी क्या है, सार्वंतर है, यन है पदों की संख्या, और ये अंतिम पद हो तो ये का मान ज्ञात कीजिए। हम फास्ट सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र, टी एन वाला, टी एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी ए का मान कितना दिया है, जैसे ये एन बराबर 4 है तो टी एन बराबर 4 होगा यहाँ, चाहे ये एन कहिए और चाहे टी एन कहिए, तो ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये एन का मान कितना दिया है, 4, ये का मान नहीं पता है तो ये का मान याद करना है, प्लस एन का मान 7, 7 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। सॉल्व करिए आप, ये प्लस 7 में से ये घट जाएगा, कितना बचेगा, 6, और 6 को हम 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ प्लस और माइनस के गुणा क्या होगा, माइनस। ठीक, ये -24 को बराबर के ये पक्ष में लाएंगे, क्या, ये -24 बराबर 4, इसको इधर कर दिए, पूरा बराबर के इस पक्ष में और इस 4 को इधर कर दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ हम ये को यहाँ लिखें और इधर 24 माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो +24 हो जाएगा, 4 प्लस 24, और ये बराबर 24 और 4 28, आंसर हो गया ये कमान, अतः ये कमान इतना है। ध्यान दीजिए यहाँ डी बराबर -4, एन बराबर 7, टी एन, चाहे ये एन दोनों एक ही है, चाहे टी एन कहिए और चाहे ये एन कहिए, ये एन बराबर 4 हो तो ये का मान बताओ। ठीक, ये एन अभी यहाँ टी एन होता तो हम टी एन यहाँ टी लिख देते, यहाँ ये दिया था तो हम ये एन लिख दिए। ठीक, ये एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया, ये एन का मान 4 है, पल बराबर ये ऐसे लिख दिए, प्लस एन का मान 7, 7 लिख दिए, -1, डी का मान -4 तो -4, इस 4 को ऐसे हम उतार दिए, बराबर ये, यहाँ देखिए 7 में से एक घट जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 इंटू 4, 6 चौक 24, 6 को हम 4 से गुणा कराएंगे 24 हो जाएगा, प्लस और माइनस के गुणा कराएंगे माइनस हो जाएगा, इसको ये -24 को बराबर के इस पक्ष में कर दिए हैं और 4 को बराबर के इस पक्ष में, जब पूरा का पूरा इधर आएगा बराबर के इस पक्ष में और बराबर के उस पक्ष में तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये को यहाँ हम ऐसे लिख दिए और यहाँ 4 ऐसे लिखे, इधर -24 था, हम बराबर के उस पक्ष में भेजे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, माइनस का प्लस हो जाएगा, +24 और 4 + 24 28, अतः ये बराबर 28 आ गया। सातवां सवाल है, निम्नलिखित सारवांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। सातवें में 2 सवाल दिया है, सातवां का फर्स्ट नंबर है, सातवें में फर्स्ट नंबर, 7 का फर्स्ट। ठीक, लिखा है निम्नलिखित में, जो नीचे लिखा हो, निम्नलिखित में कितने समांतर श्रेणियों में कितने पद होंगे, ये बराबर लिखा है 102, 105,
108 फिर डॉट डॉट 216 में कितने पद हैं। यहाँ ये पी चाहे शार्ट में लिख दीजिए चाहे समांतर श्रेणी। ठीक, क्या लिख दें, ये पी लिख दें। ये पी मीन्स होता है समांतर श्रेणी होता है। ये पी लिखा है तो समांतर श्रेणी। एक 102 का मान 105 का मान 108 डॉट डॉट 216 में कितने पद हैं। एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे बीच में डॉट डॉट लगा है, कई सारे पद लिखे हैं। वही ज्ञात करना है कि लास्ट में 216 जहां मिला कुल कितने पद में मिला, कुल कितने पद हैं। तो तुरंत जो जिस श्रेणी में सबसे पहले लिखा है उसको हम ये मान लेंगे। क्या मानेंगे, ये बराबर कितना दिया है, 102। और उसके बाद में डी क्या होता है, डी सार्वंतर। डी बराबर दूसरे वाले पद में प्रथम पद को घटा देंगे। 105 माइनस 102 इसमें से ये घटाएंगे केवल, बस और कुछ नहीं है। ठीक, दूसरा पद माइनस पहला पद। 105 में से 102 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। और अंतिम पद भी दिया है टीएन। अंतिम पद को क्या कहते हैं, टीएन। टीएन कितना दिया है, 216 माने अंतिम पद, लास्ट वाला पद। टीएन होता है अंतिम पद, लास्ट वाला पद। कितना दिया है, 216। हमको ज्ञात क्या करना है, यन माने पदों की संख्या, यन बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, फार्मूला हम यन हुआ पद का फार्मूला लगा देंगे। टी एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सा सूत्र है, यनवा पद के। अब टी एन का मान कितना दिया है, टी एन के स्थान पे हम रख देंगे 216, तो 216 हम लिख दिए बराबर ये का मान कितना दिया है 102, तो 102 लिखेंगे प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन से माइनस 1 इंटू डी का मान। डी का मान पता है, डी का मान कितना आया है 3, तो 3 लिखेंगे। 216 102 ऐसे उतार दिए। ठीक, प्लस यहाँ 3 से गुणा होगा तो 3 को n से गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3 × 90। ठीक, 216 ऐसे हम लिखेंगे बराबर 103 में से 102 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 99 प्लस 3n, इसको बराबर के इस पक्ष में लाएंगे बराबर 216, 3n ऐसे लिखेंगे तो 216 इधर प्लस 99 यहाँ जाएगा तो माइनस 99 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 3n बराबर 216 में से 99 घट जाएगा, कितना बचेगा 216 माइनस 99। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ गया 16, 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा 9 और 7 16, 7 बचेगा। यहाँ कितना एक था, एक चला गया, यहाँ से फिर ये उधार आएगा तो 10, 10 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा 8। और यहाँ 117 कितना आ गया, 216 में से हम 99 रुपया खर्च कर देंगे तो 117 रुपया बचेगा, कितना बचेगा 117 रुपया। यन बराबर 117 बचा यहाँ
तीन और n के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? कोई चिन्ह नहीं लगा है, वहां इंटू माना जाएगा। इंटू मीन्स गुणा, और इधर इंटू है तो इधर बटा हो जाएगा। बटा तीन, तीन एकम तीन, और तीन त्रिका नौ, 11 में से 9 घट जाएगा, कितना बचेगा? दो। 9 और 2 11, और 2 आ गया तो 27 हो गया। तो 3 9 27, n बराबर 39। अतः पदों की संख्या 39 है।